वो नशा कहाँ तेरे बाबू सोना के प्यार में, वो नशा कहाँ तेरे बाबू सोना के प्यार में, जो नशा है एक आर्मी के किरदार में। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोज अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी टीम आपके लिए रोज नए नए कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती है और हमारी लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे। तो आज की इसी कड़ी में हम आज आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लास 6। और इसमें ये जो हमारी हिस्ट्री है वो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूपी कांस्टेबल उन्हीं सभी में फ़ायदेमंद है। और ये डिटेल्ड हिस्ट्री क्लासेस चल रही है। और तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हमारे आर्यंस, उसमें एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आर्यंस। आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्यंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था अर्ली आर्यंस, एंड सेकंड था लेटर आर्यंस। अर्ली आर्यंस को हमने पढ़ा था 1500 BC से 1000 BC के जो बीच में थे। और लेटर आर्यंस को हमने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे 1000 से 600 BC तक। तो उसमें क्या था, हमने अर्ली आर्यंस का सारा कुछ पढ़ लिया था, उनका रिलीजन पढ़ लिया था, कहाँ से आए थे। आर्यंस मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आके सप्तसंदम में बस रहे थे। कहाँ बस गए थे? सप्तसंदम। सप्तसंदम कौन से एरिया को कहा जाता है? जो इंडिया का, जैसे कि ये इंडिया का ये वाला हिस्सा, वेस्ट इंडिया का जो हिस्सा है, गुजरात, पंजाब और जो अभी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, वहाँ पे आके बस गए थे। और हमने उनके बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर आर्यंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेटर आर्यंस। लेटर आर्यंस, लेटर आर्यंस कब से कब तक माना जाता है? जो लेटर आर्यंस थे, लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? हमारा 1000 BC से 600 BC के बीच में, 600 BC के बीच में। तो इसका तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे, हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है लेटर आर्यंस की। उन्होंने क्या किया था? इम्पोर्टेंट डाल के लिख सकते हैं हम कि जो अर्ली आर्यंस थे उन्होंने उनको सभी जो हमारे मेटल्स थे उनका ज्ञान था एक्सेप्ट आयरन। तो उन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं, यस, हम एक तरीके से कह सकते हैं जो लेटर आर्यंस थे, यस यस, डिस्कवर्ड आयरन, मतलब इन लोगों ने ही इनको आयरन का पता चला था, लोहे के बारे में पता चला था। किनको? लेटर आर्यंस को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमें कब पता चला था। और ये हम वैसे ही लगा सकते हैं 1000 BC से 600 BC के बीच में जो आर्यंस थे उन्होंने डिस्कवर्ड आयरन, उन्होंने लोहे की खोज की थी। एंड सेकंड थिंग, हमने उनको पहले पढ़ा था, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब नो स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग मतलब खड़ी सेना। खड़ी सेना वो होती है, हमने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि परमानेंट सेना हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे हर इंडिया के पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो ये परमानेंट है, चाहे कोई युद्ध हो, कोई वॉर हो या ना हो। बट उस टाइम क्या था, जो अर्ली आर्यंस थे उनकी कोई सेना नहीं थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। उसमें जब कोई युद्ध की टाइम आ जाता था, कोई वॉर का टाइम आता था, तो जो लोग रहने वाले थे वही सारे लोग जो है वही उन्हीं में से जो योद्धा थे वो आ जाते थे। इसमें क्या था? लेटर आर्यंस। बट इन्होंने ये डिस्कवर किया, इनके पास स्टैंडिंग आर्मी भी थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब खड़ी सेना। एंड सेकंड थिंग, हमने वहाँ पे देखा था कोई नो टैक्स प्रणाली, कोई टैक्स नहीं जाता था राजा को या किसी को।
तो यहाँ पे जाता था, यहाँ पे टैक्स प्रणाली थी, टैक्स सिस्टम वर देयर। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि हमने स्टैंडिंग आर्मी भी थी, खड़ी सेना थी, टैक्स सिस्टम वर देयर, टैक्स सिस्टम भी था। और एक और चीज वो तो हमने बता ही दिया था कि आर्यंस आए थे, वो किसमें बस गए थे, सब संदर्भ में, सब संदर्भ में। उसके बाद वो किस में बस गए थे, स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स में, स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स। सेटल्ड इन स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स, मतलब छोटे छोटे कबीलों में बस गए थे। यहाँ पे उन्होंने आयरन का मतलब इन्हीं के टाइम पे खोज की हुई थी उसकी, लोहे की। और स्टैंडिंग आर्मी थी, खड़ी सेना थी, टैक्स सिस्टम वर देयर, वहाँ पे कर प्रणाली भी थी। और एक और चीज़, जैसे हमने कहा आर्मी, तो आर्मी का जो जनरल होता था, जैसे आर्मी का जनरल होता था उसे क्या, जैसे हम कह सकते हैं टैक्स सिस्टम, यस, जैसे कि जो आर्मी का जनरल होता था, जैसे आर्मी जनरल को क्या कहते थे, आर्मी जनरल को कहते थे ये लोग सेनापति, सेनापति। और इनका जो हाईएस्ट लिस्ट होता था, मतलब जो हाईएस्ट पीरियड, जो सबसे बड़ा पंडित कह सकते, ब्राह्मण कह सकते, उसे क्या बोलते थे ये लोग, उसे बोलते थे पुरोहित, पुरोहित। जैसा कि आपने देखा कि स्टैंडिंग आर्मी का जो राजा था उसे किंग, किंग को क्या बोलते थे, सम्राट, सम्राट। तो इसमें क्या था, हमने बता दिया कि जो आर्मी जनरल था, आर्मी जनरल को ये लोग सेनापति बोलते थे, हाईएस्ट प्रीस्ट को पुरोहित बोलते थे। और जैसे कि जैसे राजा को तो इन्होंने सम्राट बोला, और जो चीफ क्वीन होती थी, जैसे राजा की जो वाइफ होती थी उसे क्या बोलते थे, महिषी, महिषी। जैसे कि हमने बताया कि स्टैंडिंग आर्मी वर देयर, स्टैंडिंग आर्मी थी, टैक्स सिस्टम वर देयर, और सेनापति को, जो आर्मी जनरल होता था उसे सेनापति बोलते थे, हाईएस्ट प्रीस्ट को पुरोहित बोलते थे, और जो चीफ क्वीन होती थी उसे क्या बोलते थे, महिषी, महिषी। ओके, तो जैसा कि हमने देखा, और उसके बाद हाँ राजा हो गया। तो ये थी इनकी लेटर आर्यंस, ये मेन थिंग, जो मेन चीज़ थी वो हमने लिखवा दी है। डिस्कवर्ड आयरन, हमने आयरन लोहे की खोज की थी। स्टैंडिंग आर्मी वर देयर, स्टैंडिंग आर्मी, टैक्स सिस्टम वर देयर, वी कैन से आर्मी जनरल को सेनापति बोलते थे, हाईएस्ट प्रीस्ट पुरोहित, एंड चीफ क्वीन महिषी। तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इनके सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। तो जैसा कि हमने बताया सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में, इसमें भी सेम था। इसमें क्या था, जो वो था, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जैसे कि अर्ली आर्यंस में भी था, इसमें भी था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सोसाइटी थी 4 भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट हम कह सकते हैं सबसे ऊंचा प्रीस्ट, सेकंड हम कह सकते हैं वॉरियर्स, एंड जैसे सेम उसी के तरीके से था, थर्ड कह सकते हैं कॉमन पीपल, एंड 4 शूद्रास। मतलब इसमें क्या था, सोसाइटी में क्या था, इनकी जो सोसाइटी थी, समाज था, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था, प्रीस्ट, वॉरियर्स, कॉमन पीपल एंड शूद्रास। मतलब
प्रीस्ट जो पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे, वॉरियर्स भी जो युद्ध करने के लिए। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इनकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी, तो वॉरियर्स उसमें आते थे एंड कॉमन पीपल जो थर्ड है, और शूद्रा जो सबसे नीचे व्यक्ति होते थे, जो उन लोगों का काम करते थे, वो वहाँ पे थे। और जैसा कि हमने देखा था अर्ली आर्यंस में वहाँ पे महिलाओं को समान सम्मान दिया गया था, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ये होता है यहाँ पे महिलाओं की दशा थोड़ी खराब थी। मतलब जो महिलाएं थी उनकी दशा थोड़ी खराब थी कंपैरिजन देन अर्ली आर्यंस तो थे, वहाँ पे समान सम्मान मिलता था, सारा कुछ होता था। बट जो सोशल लाइफ यानी जो लेटर आर्यंस है उसमें जो महिलाओं की वीकेंड से जो दशा थी थोड़ी खराब थी। तो ये हमने इनकी सोशल लाइफ के बारे में बात करी। अब इनकी बात करते हैं रिलीजन के बारे में। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। I hope you have taken the screenshot, then we can move ahead. So let's talk about, जैसा कि हम बात कर रहे थे लेटर आर्यंस यानी कि, तो इसमें हम बात कर रहे थे इनकी रिलीजियस लाइफ। तो इनके रिलीजियस लाइफ में क्या था कि इसमें कॉमन चीज़ ये थी, कॉमन फैक्टर ये था, हम अगर बात करें तो कि जो नो टेम्पल, इनमें भी कोई टेम्पल नहीं था, एंड नो आइडल वर्शिप, मतलब कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई टेम्पल, कोई मंदिर नहीं था। ये भी अर्ली आर्यंस की तरह ये भी किसको, अग्नि, ब्रह्मा को एक ये नए नाम से पुकारते थे ये लोग, और वो नाम था प्रपत्य। ये ब्रह्मा जी का ही एक नया नाम था, समझ रहे हो। अग्नि, ब्रह्मा, और जैसा कि हमने पहले बताया था वरुण, इंद्र, एंड ये इन्हीं लोगों को मानते थे। इनके मतलब वरुण, बट इनके उस टाइम पे इन जैसे अर्ली आर्यंस मानते थे वैसे ही ये मानते थे। और यहाँ बट इनमें कुछ और भी था, जैसे लॉर्ड विष्णु एंड वी कैन से महादेव। जो लेटर आर्यंस थे उनमें वो इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और लॉर्ड विष्णु, महादेव, इन सभी लोगों को मानते थे। इसमें जैसे अर्ली आर्यंस में हमारे लॉर्ड विष्णु नहीं थे, महादेव नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे। ये जो हमारे गॉड्स थे वो एक्सिस्टेंस में आ गए थे कहाँ पे, लेटर आर्यंस में। और हमने जैसा कि बताया नो टेम्पल, नो आइडल वर्शिप। एंड सेकंड थिंग थी जो हमारी इनकी जो मैरिज, अगर हम इनकी मैरिज एंड इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि हमने रिलीजियस की बात करी, रिलीजन की, तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी was same as अर्ली आर्यंस। मतलब जो इनकी जैसे रिलीजियस लाइफ हमने बता दी, इनकी मैरिज और इकोनॉमी थी वो सेम थी एज अर्ली आर्यंस। जैसे अर्ली आर्यंस में मैरिज होती थी, हमने कल बताया था लास्ट वीडियो में, दैत्य मैरिज और देव मैरिज, ब्रह्म मैरिज, पिशाच मैरिज, बहुत सारी वो बताई थी। उनकी इकोनॉमी थी वो जैसी सेम एज अर्ली आर्यंस, वो ऐसी थी। तो लेटर आर्यंस में और हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने बता दी है। बाकी की अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आर्यंस वाला चैप्टर आर्यन का जो वो है टॉपिक, वो हमारे यहाँ पे हो गया है खत्म, समझ रहे हो। ये खत्म हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं।
तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर, जो जैसे कि आर्यंस के बाद जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, जो वेद है हमारे, वेद ना 4 वेद हैं, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और वी कैन से 4 वेद हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। या यस वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, जैसे हम हिंदी में से लिख सकते हैं वैदिक साहित्य। इसमें पढ़ेंगे हमारे जो वेद हैं। अगर हम वेद की बात करें, वेद बना किससे? जो वेद शब्द है हमारा वो किससे बना है? जो हमारा वेद शब्द है वो बना है 2 चीज से, 2 थिंग से। वेद मीन्स होता है हमारा, फर्स्ट होता है विधि एंड सेकंड होता है हमारा श्रुति मीन्स होता है हिंदी में सुनना। वेद मीन्स विधि मीन्स, अगर हम इसे हिंदी में देखें तो नॉलेज और ज्ञान, मतलब विधि का मीन्स होता है नॉलेज और ज्ञान, श्रुति सुनना, ये होता है हमारा वेद। हमारे पास 4 कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। जैसे हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये हमारे 4 वेद हैं, तो हम इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद जो है हमारा ओल्डेस्ट वेद है, जो मतलब हमारा सबसे पुराना वेद है। ओल्डेस्ट, अगर हम इसे कह सकते हैं तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे पुराना कोई भी लिखी हुई अगर हमें कोई चीज़ मिलती है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी लिखी हुई चीज़ है सबसे पुरानी है, तो हमारा क्या है? ऋग्वेद। विश्व का सबसे पुराना साहित्य है, विश्व का सबसे पुराना साहित्य अगर हम किसी को कहेंगे तो वो क्या है? वर्ल्ड। तो क्या है? हमारा ऋग्वेद है, विश्व का सबसे पुराना साहित्य। इसमें अगर हम बात करें तो 128 इसमें हेमंस है, 128 हेमंस एंड 128 यस और 10,448 अप्रोक्सीमेटली मंत्र हैं। मंत्र समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर 128 हेमंस, मतलब 10,448 मंत्र, 128 श्लोक, हेमंस एंड चैंट्स। मतलब हमारे पास जो ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा वेद है और सबसे ओल्डेस्ट है। इसके अंदर 1028 श्लोक हैं, 10,448 जो है वो मंत्र हैं हमारे ऋग्वेद के बारे में। तो ये तो हमने यहाँ पे कॉमन चीज़ कर दी, अगर हम इनको डिफाइन करेंगे अलग अलग। चलो देखते हैं। इसे हम पहले ऊपर लिखते हैं थोड़ा। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, इसमें क्या है? सबसे हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद। सबसे पहला हमारा वेद है, अगर हम बात करें तो ऋग्वेद।
इसे अगर हम इसकी पहले लिखे हो, जैसा हमने अभी लिखा था, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड थिंग इट कंटेन्स and sorry gems। इसके अंदर जैसे कि हमने बताया इट कंटेन्स 1028 डायमंड्स एंड 10,448 चैंट्स। इसके अंदर 1028 जो है वो हमारे श्लोक हैं, इसे हम लिख सकते हैं। और 10,448 क्या हैं? मंत्र। तो आगे देखते हैं। यस, हमारी थर्ड थिंग क्या है? इट डिवाइडेड इनटू 10 मंडल, मतलब ये 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडल में विभाजित है, मंडल्स मतलब जो है हमारे एक जो ऋग्वेद है वो 10 मंडल्स में विभाजित है, मतलब इसकी 10 शाखाएं हम कह सकते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारा इसका जो दूसरा और तीसरा, सॉरी, सेकेंड टू 8 मंडल्स, इसका जो सेकेंड टू 8 मंडल्स है वो इसमें पहले से थे। हाँ, और इसमें अगर हम बात करें जो 8वां है, जो 8वां मंडल है वो थोड़ा इसके बाद में जुड़ा हुआ था। जो सेकेंड टू 8 मंडल्स है वो पहले से बने हुए थे, जो सेकेंड 8 जो मंडल है वो बाद में जुड़ा है। और तो उसके बाद और जो हमारा पहला एंड जो हमारा 10th मंडल है, नहीं, इसमें हमने बताया दिया जैसे कि इसमें पहला एंड दूसरा मंडल्स एडेड आफ्टर सम टाइम। जो हमारा पहला और जो दूसरा मंडल है वो बाद में जुड़ा है, और जो पहले से पहला जो 8वां मंडल है, जो सॉरी सेकेंड से लेके 8वां मंडल है, इसके नाम हैं विश्वामित्र। और जैसे कि हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 और वामदेव और विश्वामित्र, वामदेव, और इसके बाद भारद्वाज, इसके बाद वशिष्ठ, और भी नाम है इतने जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दिए हैं। जो 8 मंडल है वो थोड़े उसके बाद जोड़ा गया था। जैसे इसमें हम जो इसका नाम है कनु, एंड जो पहला और दूसरा मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था। जो सेकंड और 8th मंडल थे वो तो मतलब पहले बने गए थे, सॉरी सेकंड और 8th मंडल थे, उनके मैंने उसमें से कुछ नाम लिखवा दिए। 8 मंडल था उसका नाम कनु है, वो थोड़े बाद जो फर्स्ट और सेकंड, इसमें से भी सेकंड और फर्स्ट है वो मंडल को उसके कुछ दिनों बाद जोड़ा गया था। एंड इसके बाद आगे देखते हैं हम। हाँ, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हमारा थर्ड मंडल है, यस थर्ड मंडल है उसमें जो हमारी सरस्वती नदी है, सरस्वती रिवर है, उन्हें होली रिवर बोला गया है। होली में पवित्र नदी बताया गया है। मतलब जो तीसरा मंडल है उसमें हमारी जो सरस्वती रिवर है, जो हमारी सरस्वती रिवर यानी कि जो सरस्वती नदी है उसे क्या बताया गया है? पवित्र नदी। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें ही हमारा गायत्री मंत्र है,
गायत्री मंत्र हमारा कहाँ से लिया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से, ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो ये हमारा कहाँ से? थर्ड मंडल से लिया गया है, तीसरा मंडल। इसमें और भी हम लिख सकते हैं, यस। इसके बाद अगर हम एक और की बात करें, एक और चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक अगर हम 10th मंडल की बात करें, 10th मंडल से पुरुषोक्ता नाम का वर्ड लिया गया था। पुरुषोक्ता, पुरुषोक्ता, पुरुषोक्ता नाम का एक वर्ड लिया गया था। पुरुषोक्ता का मीन्स होता है, पुरुषोक्ता का मीन्स होता है कि जैसे ये वर्ड डिवाइड हुए हैं, जैसे प्रीस्ट, वॉरियर्स, जैसे क्षत्रिय, जैसे कि जैसे पुरुषोक्ता वर्ड होता है, जैसे कि जो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस पुरुषोक्ता वर्ड से डिफाइन होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ब्रह्मा जी के कहाँ से, कोई पैर से बना है? ब्रह्मा जी के शरीर से बने हुए हैं। मतलब जो पुरुषोक्ता नाम का एक वर्ड है, इससे भी पता चलता है कि जो बताते हैं उसमें ये पता नहीं सत्य है कि सच है कि झूठ है, बट उसमें बताते हैं कि जो पुरुषोक्ता नाम का वर्ड है उसका डिफाइन किया गया है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार जो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है लोगों को, और उसी में से बताया गया है कि ब्राह्मण थे, कोई कहता है ब्राह्मण मुख से बना हुआ है, ब्रह्मा जी के क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पेट से, शूद्र और शूद्र पैरों से। तो ये चार कैटेगरी डिवाइड की, ये कहाँ से मिला है? पुरुषोक्ता नाम का वर्ड 10th मंडल से। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है, इसका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनता ही है लगभग, यहाँ पे हिस्ट्री होगी वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। हो गया, तो हमारा जो ऋग्वेद में था वो इतना ही था। अब हम आगे देखते हैं ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद अपना, तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आई थिंक आपने इसका ले लिया हमारा स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड है हमारा सामवेद। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए और नॉर्मल चीज़ है। सामवेद, जो हमारा सामवेद है उसमें क्या है, ये किसके लिए? मेलोडी, मतलब जो मधुर संगीत के लिए, मधुर संगीत के लिए जो सामवेद है, जो हमारा सामवेद है, सामवेद जो वेद है हमारा सामवेद, वो किससे रिलेटेड है? जो हमारी म्यूजिक है उसके सारे जो चीज़ है, म्यूजिक के बारे में क्या है, कैसे म्यूजिक होता है, उसकी सारी चीज़ किसमें है? सामवेद में। इसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 1875 श्लोक हैं, मतलब 1875 श्लोक हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये किसके लिए होता है? संगीत के लिए। इसमें बस इतना ही है, नॉर्मल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सामवेद के बाद पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ये अथर्ववेद क्या है। इसे हमने जो है ये कितने भागों में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 20 खंडक, मतलब ये से खंडक का मीन्स भी भाग ही होता है। ये 20 भागों में विभाजित है, और ये किसके लिए होता है? अथर्ववेद हमारा अथर्ववेद है, जैसे दैहिक परेशानी, दैहिक परेशानियों
जादू टोने से संबंधित, मतलब ये जो डेली लाइफ रूटीन है, हमारा डेली लाइफ है, और जैसे कि जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनसे है। और जो सारे वो कहते हैं ना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अगर आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है जो अथर्ववेद है, और ये 20 भागों में डिवाइडेड है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिए अथर्ववेद और सामवेद। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद, और चौथा है हमारा यजुर्वेद। ये हमारा किससे रिलेटेड है, जो हमारी प्रथाएं होती हैं, मतलब जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद किससे रिलेटेड करता है, यजुर्वेद रिलेटेड करता है जो हमारी प्रथाएं हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपने देखा था 1947 से पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी और पर्दा प्रथा थी, तो ये सारी किस्में थी यजुर्वेद में। ये प्रथाओं को करने से संबंधित है कि हमें उसमें उसका विधि का वर्णन हुआ है, कैसी कैसी प्रथाएं थी, उन्हें हमें उनको क्यों मानना चाहिए, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। और जैसे इसमें डेली रूटीन भी बताया गया था, जैसे अथर्ववेद में बता दिया हमारी दैहिक परेशानियों और जादू टोने से संबंधित डेली लाइफ, जैसे कि हमें कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, सोना चाहिए, ये वो सारी कुछ चीज़ जो है। और सामवेद हमने बताई थी मेलोडी, जो मधुर संगीत 1875 में श्लोक हैं, तो नॉर्मल चीज़ है इन तीनों से वो हमने लिखवा दी। तो वरना मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जो हमारा था ऋग्वेद, हमने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन किया था, और ये हमारे हो गए चारों वेद डिफाइन अलग। तो अब यहाँ तक हम सोच रहे हैं कि इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो आगे के जो हमने यहाँ पे वेद पढ़ लिए, वेदों के बाद आगे की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम, और जिन जैसे कि उपवेद और भी चीज़ें वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड, और या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। और इसके बाद हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासें चल रही हैं, मैथ्स की क्लासें चल रही हैं, और इंग्लिश ग्रामर चल रही हैं, और कुछ दिनों में पॉलिटी, बायोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी आएंगी। तो और रीजनिंग की क्लासेस भी आएंगी, कुछ टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत। और ये हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, और इन सारी चीज़ों के लिए जो हमने जो क्लासेस है वो अपनी डिफाइन की हैं। तो आप भी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी किसी टॉपिक पर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं, उस पर एक हम इंडिविजुअली एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कोई भी तरीके की हो, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो जय हिंद।